पहले तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने किया हिंदी विरोध, अब महाराष्ट्र में ठाकरे ने आलापा हिंदी विरोध का राग। सीएम योगी ने दोनों ही विरोधियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गर्व से हिंदी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश से आने वाले अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू भी हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं करते और गर्व से हिंदी बोलते हैं। यहाँ तक कि दक्षिण राज्य तमिलनाडु से आने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हिंदी बोलने की पूरी कोशिश करती हैं। ऑनरेबल मेंबर चिट्ठी लिखी है, लिखा है, आई डोंट माइंड। आप समझ रहे हो बात। 9 नवंबर, सॉरी प्लीज, मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूं जी, क्योंकि मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूं। भाई साहब, आप उसके पक्ष में बैठे हो ना, आप जरूर पूछिए। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों से आने वाले मंत्री भी हिंदी बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। लेकिन बात जब वीर शिवाजी की धरती महाराष्ट्र की आती है तो ऐसा लगता है मन से अध्यक्ष राज ठाकरे ने हिंदी विरोध को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया है और जब मन करता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदी भाषा का विरोध करने लगते हैं। उनके एक आदेश पर समर्थक सरेआम गुंडाई पर उतर आते हैं और हिंदी बोलने वाले यूपी, बिहार जैसे राज्य के लोगों को सरेआम पीटने लगते हैं। कुछ ऐसी ही गुंडाई एक बार फिर शुरू हो गई जब कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने हिंदी के खिलाफ बयान दिया और कहा जो लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके कान के नीचे तमाचा मारने का भी काम किया जाएगा। मराठी भाषेला विळखा पडतोय आमच्या महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये आम्हाला सांगता, इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कानफट इथंच बसणार। राज ठाकरे ने जैसे ही मराठी नहीं बोलने वालों को तमाचा मारने का ऐलान किया तो उनके समर्थकों को लगता है कि यूपी, बिहार जैसे हिंदी पट्टी राज्यों से आने वाले लोगों को मारने पीटने का लाइसेंस मिल गया और लगे मारपीट करने। आणि आपली राज्यभाषा आहे मराठी, जो बँकांमध्ये मराठीचा वापर करावा असा शासनाचा निर्णय आहे। तुम्हाला जर बोलता येत नसेल मराठी, मुंबई में कुछ ही दिनों में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। शायद यही वजह है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए राज ठाकरे ने एक बार फिर से हिंदी विरोध की राजनीति शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण राज्य तमिलनाडु में तो इससे भी बुरे हालात हैं। खुद सीएम एमके स्टालिन हिंदी विरोध की राजनीति करते करते इस हद तक पहुंच गए कि राज्य के बजट से रुपये का सिंबल ही हटा दिया, क्योंकि ये सिंबल हिंदी में था। वो तो भला हो नोट आरबीआई छापता है, नहीं तो स्टालिन सरकार नोटों से भी हिंदी में लिखा रुपये का सिंबल हटा सकती थी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में किस हद तक हिंदी विरोध होता है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हिंदी विरोध के नाम पर राजनीति चमकाने वाले ऐसे नेताओं को हिंदी पट्टी वाले राज्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तगड़ी नसीहत देते हुए यहाँ तक कह दिया कि हिंदी विरोध सिर्फ एक संकीर्ण राजनीति है, क्योंकि भाषा तोड़ती नहीं जोड़ने का काम करती है। तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। और त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता देकर के हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, वो तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, असमी हो सकती है, उड़िया हो सकती है, किसी भी अन्य भाषा को आप लोकल स्तर पर लागू करिए। ये तो देश के अंदर एकता का संदेश देने वाला, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला माध्यम है। और मुझे लगता है कि भारत का राष्ट्रगान भी इसी बात का संदेश देता है। ये केवल एक संकीर्ण राजनीति है। जब इन लोगों के वोट बैंक खिसकते हैं तो ये लोग इसी प्रकार की क्षेत्रीयता की और भाषाई आधार पर बांटने की दुर्विसंधि करते हैं। जनता जनार्दन को देश की एकता के लिए इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र से हमेशा सचेत रहना चाहिए। हिंदी विरोध की राजनीति करने वाले राज्यों को सीएम योगी ने त्रिस्तरीय भाषा मॉडल पर लागू करने की सलाह दी है, यानी हिंदी, अंग्रेजी और राज्य की स्थानीय भाषा
जो देश दुनिया के किसी कोने में संवाद का एक बेहतर जरिया बन सकता है, क्योंकि भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं। यही वजह है कि खुद मोदी सरकार काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम आयोजित करवाती है, जिससे उत्तर को दक्षिण से भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर जोड़ा जा सके। देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वाराणसी में लगातार काशी तमिल संगमम के इस बार 30वें संस्करण को भी यहाँ पे आयोजित करवाया। यानी एक तरफ काशी है और उत्तर प्रदेश है, जिसमें काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संस्कृत का इतिहास है। हर भारतीय के मन में तमिल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, क्योंकि भारत की विरासत के बहुत सारे तत्व आज भी उसमें मौजूद हैं। एक तरफ योगी जैसे नेता हैं जो भाषा को जोड़ने का माध्यम मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे जैसे नेता हैं जो हिंदू विरोध के नाम पर राजनीति चमकाना चाहते हैं। हालांकि जैसे ही मारपीट पर उतारू कार्यकर्ताओं की वजह से उनकी फजीयत शुरू हुई, तुरंत बैकफुट पर भी आ गए और पत्र जारी करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को कथित आंदोलन रोकने का आदेश दे दिया। बहरहाल एक तरफ जहां मोदी सरकार है जो काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों से उत्तर और दक्षिण को भाषाई और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार और तमिलनाडु में स्टालिन सरकार है जो हिंदी का विरोध करते हुए भाषाई आधार पर लोगों को बांटने में लगे हैं। ऐसे लोगों को सीएम योगी ने जिस तरह से जवाब दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने भाषा विवाद पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तमिलनाडु में ही हिंदी भाषा को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। आप हिंदी बेल्ट के एक मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वाराणसी में लगातार काशी तमिल संगमम के इस बार 30वें संस्करण को भी यहाँ पे आयोजित करवाया। यानी एक तरफ काशी है और उत्तर प्रदेश है, जिसमें काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संस्कृत का इतिहास है। हर भारतीय के मन में तमिल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, क्योंकि भारत की विरासत के बहुत सारे तत्व आज भी उसमें मौजूद हैं। तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। और त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता देकर के हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, वो तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, असमी हो सकती है, उड़िया हो सकती है। किसी भी अन्य भाषा को आप लोकल स्तर पर लागू करिए। ये तो देश के अंदर एकता का संदेश देने वाला, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला माध्यम है। और मुझे लगता है कि भारत का राष्ट्रगान भी इसी बात का संदेश देता है। ये केवल एक संकीर्ण राजनीति है। जब इन लोगों के वोट बैंक खिसकते हैं तो ये लोग इसी प्रकार की क्षेत्रीयता की और भाषाई आधार पर बांटने की दुर्भिसंधि करते हैं। जनता जनार्दन को देश की एकता के लिए इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र से हमेशा सचेत रहना चाहिए। कर्नाटका में और तमिलनाडु में, खासकर इन दोनों राज्यों में कई लोगों का मानना है कि जब यूपी या बिहार के जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोग जाते हैं और वहाँ पर बसते हैं, 10-15 साल भी रहते हैं, पर वहाँ की स्थानीय भाषा नहीं बोलते, हिंदी ही बोलते हैं और ऑटो रिक्शा वालों के साथ या फिर किसी रेस्टोरेंट में हिंदी में ही बात करते हैं, स्थानीय भाषा में नहीं करते। लेकिन उन राज्य से जब लोग उत्तर प्रदेश आते तो हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी है। तो क्या समस्या आ रही? मैं कहता हूं कि हमें हर भाषा को सीखना चाहिए। हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं,
कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, और यही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग विदेशी भाषाओं को भी यहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ के विश्वविद्यालयों में। ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ तमिल पढ़ा सकते हैं, तेलुगु पढ़ा सकते हैं, मलयालम और कन्नड़ पढ़ा सकते हैं, मराठी पढ़ा सकते हैं। कल ही मैं बिठूर में गया था, नानाराव पेशवा के पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए गया था। बिठूर महोत्सव के साथ हमने भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के इस महानायक के सम्मान के साथ बिठूर महोत्सव को जोड़ा था। नानाराव पेशवा के ही महल में बचपन में महारानी लक्ष्मीबाई ने तीरंदाजी भी सीखी थी, युद्ध कला सीखी थी, और वहीं से उन्होंने युद्ध के सारे गुण सीखने के बाद फिर 1857 में अंग्रेजों को परास्त किया था। अगर हम इन सभी भाषाओं को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं, तो तमिलनाडु के विश्वविद्यालय में भी अगर हिंदी पढ़ा दी जाए, क्या बुरा है? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा विराट स्वरूप रखना चाहिए देश के लिए। कुछ क्षण तो देश के लिए निकालो। चंद्रबाबू नायडू ने भी यही कहा कि जितनी भाषाएं सीखना चाहते हैं आप सीखना चाहिए। अच्छी बात की, हम अभिनंदन करते हैं जी। मैंने 2024 के बाद, चुनावों के बाद, और जितने अधिक भाषा सीखेंगे उतने अधिक रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।